औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स हम 3/3 इक्वेशन सीखेंगे। 3/3 इक्वेशन ये एम.कॉम में भी और बी.कॉम में भी, ये 15 नंबर का बी.कॉम में क्वेश्चन होता है, इसके साथ मैथमेटिकल फिनांस का क्वेश्चन ऐड होता है। एम.कॉम में भी इसी तरह से 15 नंबर या 10 नंबर का ये 3/3 इक्वेशन आता है यूजिंग इक्वेशन मेथड, और साथ इसके जो है वो 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन ऐड होता है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3। हम पहले कोई सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं 1 और 3 कर रहा हूँ और उसमें z एलिमिनेट हो रहा है। सॉल्व इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 3। पहला स्टेप देखें कि अगर आपका ऐसे ही कोई एलिमेंट एलिमिनेट हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले आप उसी को करोगे। अब जैसे इस और इस इक्वेशन में z जो है एडिशन से एलिमिनेट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन से भी नहीं, एडिशन करने से ही एलिमिनेट हो रहा है। हम इसमें 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू -1, x प्लस y प्लस 2z प्लस माइनस ये वाली है नीचे वाली 3y माइनस z इज इक्वल टू 2। अब ये एडिशन से एलिमिनेट हो रहा है, एडिशन से एलिमिनेट हो रहा हो तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट होता है तो फिर हम साइन चेंज करते हैं। अब इसमें ये वैसे ही z एलिमिनेट हो गया है, तो यहाँ हमारे पास ये 4x हो गया प्लस 7y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। अब आप पाबंद हो, नेक्स्ट जो है 2 के साथ 3 या 1 जिसको भी आप एलिमिनेट करोगे, जिसके साथ भी 3 इक्वेशन को लोगे 2 को, तो उसमें आपने z को एलिमिनेट करना है, फिर अब दूसरी वैल्यू को नहीं। इसके जैसी इक्वेशन बनानी है 5 भी। अब हम 2 के साथ 3 को सॉल्व कर रहे हैं, 2 के साथ 3 को सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये बराबर होगी, तो फिर ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये भी एडिशन से एलिमिनेट होगी। हम कर रहे हैं जी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज आएगी, ये सेकंड वाली 2x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 से, तो ये हो जाएगी जी 2x माइनस प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। तो ये कट गया 2z प्लस का और माइनस का, ठीक है। यहाँ भी हमने z को एलिमिनेट किया था, यहाँ भी z को एलिमिनेट किया, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आ गई 5। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5। सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5, और इसमें 4 एलिमिनेट हो रहा है सब्ट्रैक्शन से, x एलिमिनेट हो रहा है।
सॉल्व इक्वेशन 4 and 5, सॉल्व इक्वेशन 4 and 5। इक्वेशन 4 है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब आप ये चीज़ देखें कि अगर वो एक जैसी सेम है, अब यहाँ पर ये एलिमिनेट होगा सब्ट्रैक्शन से, तो नीचे की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगी। ये ख़त्म हो गया जी। y हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू माइनस 2, 2y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 आंसर आ गया। y का आंसर आ गया माइनस 1। ये बात क्लियर होगी जी। अब हम इस y की वैल्यू इन दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं पुट कर रहा हूँ, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है जी 4x प्लस 7y की जगह पे उसकी वैल्यू कर देंगे पुट, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 4x ये इधर प्लस माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 7, 4x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। ये बात समझ आ गई। x की वैल्यू आ गई 2। अब हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू इन तीनों में से किसी एक में। पुट x एंड y वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, जितनी आसानी हो सके बेहतर है। पुट x एंड y वैल्यू इन इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 2। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3y की वैल्यू है माइनस 1, माइनस z आ जाएगा और इज इक्वल टू 2। तो ये 2 प्लस माइनस 3 माइनस z इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस z इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे जो प्लस हो रहा है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस z इज इक्वल टू माइनस प्लस का 1 आ गया। ये प्लस का 1 रह जाएगा ना, कट गया नहीं, बल्कि ये 3 रहेगा, प्लस का 3। तो z की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब हमारे पास x, y, z की वैल्यूज क्या आ गई हैं, 2 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको समझ आ गई कि इसको हमने करना कैसे है। पहले आपने कोई सी दो वैल्यूज़ को ख़त्म करना है, वो एडिशन होके भी एलिमिनेट हो सकती हैं, सब्ट्रैक्शन से भी हो सकती हैं। आपने पहले कोई सी दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस दो इक्वेशन से पहली जो आपकी दो वैल्यूज, जिसको आप पहली इक्वेशन में ख़त्म करोगे उसी को दूसरी के साथ ख़त्म करना है। मतलब ये इक्वेशन सेम वेरिएबल के साथ निकालनी है, चौथी और पांचवी, ताकि आप उसको फिर उन दोनों को सॉल्व कर सकें। वहाँ से आपके पास एक वैल्यू निकलेगी, उस एक वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट करना है। ठीक है, फिर दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन दो वैल्यूज़ को इन तीनों में से किसी एक में पुट कर दोगे, ये हो जाएगा। ठीक है जी।